जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की वर्क असिस्टेंट की जनरल साइंस की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से वॉच कर लीजिएगा और आगे भी कंटिन्यूसली आपको ऐसी क्लासेस रोज देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में हम क्यूज चलाने वाले हैं और क्यूज से क्या होगा कि आप जितने भी लोग चैनल से जुड़े हो, जितने भी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो क्विज चलेगी, क्विज में कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस के, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आप देते जाएंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि कौन लोग है या कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनके आंसर अधिकतर राइट आ रहे हैं, किसके आंसर अधिकतर रॉन्ग आ रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह तीसरी क्लास है। आपकी दो क्लास अगर अभी तक वॉच नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से वॉच कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का। इससे पहले 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है, यहाँ पर आप राइट कर दीजिएगा। यहाँ पर पूछा है आरबीसी, एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है इसमें 6.5 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 5 मिलियन, आपका सी ऑप्शन है 4.5 मिलियन और डी ऑप्शन है आपका 4 मिलियन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 मिलियन होती है आपकी एक वयस्क मनुष्य में टोटल आरबीसी की संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। देखिए तेल को बैरल में मापा जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी विदेशों से पाम ऑयल आदि बुलाया जाता है तो आपने न्यूज़ पे आदि सुना होगा कि कितने बैरल तेल या कितने बैरल ऑयल जो है बुलाया गया। तो इसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि एक बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 131 लीटर, बी ऑप्शन है 159 लीटर, सी ऑप्शन है 179 179 लीटर और डी ऑप्शन है आपका 201 लीटर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 159। 159 लीटर जो होता है एक बैरल होता है। ध्यान में रखिएगा 159 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बैरल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। ऐसे क्वेश्चन आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, आप सारे क्वेश्चन का लेवल आपके जो बार का एग्जाम होने वाला है इसी पे आधारित रहेगा। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपको पूछे जा सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। किसी लोगों को क्वेश्चन अगर पूरे याद है तो अपना रिवीजन कर लीजिएगा, जिनको याद नहीं हो डिटेल में देख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है, मनुष्य गायों की तरह घास को पचा नहीं सकता, इसकी उपस्थिति के कारण। मनुष्य होता है यह पशुओं के कारण या गायों के कारण जो है घास को नहीं पचा सकता, किसकी उपस्थिति के कारण। क्या घास में क्लोरोफिल होता है, क्या घास में कीटनाशक होता है, या क्या घास में प्रोटीन होता है, या घास में सेलुलोज होता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है घास की को पचा नहीं सकता मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो घास होती है, घास में होता है आपका सेलुलोज, और सेलुलोज की मात्रा के कारण जो है मनुष्य इसको नहीं पचा सकता। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज की मात्रा के कारण घास को मनुष्य नहीं पचा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यही पूछा गया इसमें कि जो अंदर की छवियाँ होती है शरीर की उनको प्राप्त करने के लिए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा उपकरण। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर, बी ऑप्शन है इसका एमआईआई स्कैनर, सी ऑप्शन है आपका एक्सरे मशीन और डी ऑप्शन है आपका सीटी स्कैनर। इन चारों का नाम आपने जरूर से सुना होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासाउंड स्कैनर के द्वारा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों को वितरित किया जाता है और जो अंदर की छवि होती है, जैसे आप एक्सरे वगैरह निकालते हो उसी टाइप, तो यह अल्ट्रासाउंड स्कैनर के द्वारा ही किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की प्रबलता या कोमलता को निर्धारित करता है। क्या पूछा है, इसमें जो आपका साउंड होता है, साउंड की प्रबलता, स्पीड या कोमलता को निर्धारित करता है। ऑप्शन है इसमें दोलन, बी ऑप्शन है आवृत्ति, सी ऑप्शन है आयाम, डी ऑप्शन है तरंग वेग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो आयाम होता है। आयाम आपकी ध्वनि की प्रबलता को और कोमलता को निर्धारित करता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक कोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है। क्या पूछा है, इसमें जो कोटोकेमिकल स्मॉग होता है इसमें कौन सा प्रदूषक है जो प्रमुख योगदान करता है। ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, हाइड्रो पराक्साइड, बी ऑप्शन है आपका पेरोक्सीनाइट्रेट और सी ऑप्शन है ओजोन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्साइड।
हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह यही हो जाएगा आपका, जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है यह जो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है इसमें प्रमुख योगदान रहता है प्रदूषण के रूप में। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का। इसमें पूछा गया है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो वहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है आपका यह कौन सी कोशिका में होता है, लाल रक्त कोशिका में होता है, जिसको आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और यह क्या पूछा है, इसमें अंदर का प्रोटीन होता है जो वहन करता है, क्या ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहन करता है, नाइट्रोजन को करता है या ओजोन को करता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। जो आपका आरबीसी होता है यह प्रोटीन होता है जो वहन करता है ऑक्सीजन को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है। क्या पूछा इसमें कि ऐसा कौन सा रोग है जो पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में दुर्लभ है, मतलब पुरुषों में अधिक मात्रा में होता है और महिलाओं में कम मात्रा में होता है या नहीं के बराबर होता है। ऑप्शन है इसमें मायोपिया, बी ऑप्शन है किडनी स्टोन, सी ऑप्शन है ब्रेन ट्यूमर और डी ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है यह होती है पुरुषों में सर्वाधिक लेकिन महिलाओं में कम पाई जाती है, महिलाओं में ना के बराबर पाई जाती है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा है नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जिसको आप नेल पॉलिश जो नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाते हैं इसको हटाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्या एसीटोन पाया जाता है, बेंजोन पाया जाता है, पेट्रोलियम ईथर पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एसीटोन पाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पाया जाता है, तो एसीटोन पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक गैस क्या पूछा इसमें, एक गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्यों। क्या गैस तरल से हल्की होती है इसलिए, बी ऑप्शन है यह एक तरल से अधिक फैलता है इसलिए, इसे प्राप्त करना आसान होता है इसलिए, और डी ऑप्शन है आसानी से राज्य नहीं बदलता इसलिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका यह तरल से अधिक फैलता है। जो आपका गैस थर्मामीटर होता है यह क्या होता है, तरल से अधिक फैलता है, तो इसीलिए यह अधिक संवेदनशील होता है। तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा देखी जाती है। वायुमंडल होता है इसमें पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा देखी जाती है, क्या ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, ओजोन के द्वारा या हीलियम के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ओजोन के द्वारा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों का संबंध है ओजोन से। ध्यान में रखिएगा, ओजोन के द्वारा ही देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, और इसमें पूछा गया है आपको इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्या पूछा है इसमें, इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है इसमें लुई पास्चर, बी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, सी ऑप्शन है आपका लैंडर स्टीन और डी ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो है इसको ल्यूमिनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश का वेग निम्न में से किसमें अधिकतम होता है। तो क्या हीरे में होता है, पानी में होता है, वैक्यूम में होता है, हाइड्रोजन में होता है। देखिए हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ध्वनि का वेग, जो साउंड होती है आपकी, साउंड का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में और सबसे कम या न्यूनतम होता है आपका वैक्यूम में। इसमें पूछा है प्रकाश का वेग निम्नतम किसमें अधिकतम होता है। क्या पूछा है, प्रकाश का वेग इनमें से किसमें अधिकतम होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैक्यूम में। वैक्यूम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। तो साउंड का वेग सबसे कम वैक्यूम में होगा, लेकिन जो प्रकाश है, प्रकाश का वेग वैक्यूम में सर्वाधिक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उपस्थिति यदि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता है। क्या बोला है इसमें, मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को कौन रोकता है। क्या फाइब्रिन है, हीमोग्लोबिन है, हेपेरिन है या थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हेपेरिन जो है मानव शरीर में रक्त के जमाव को रोकता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेपेरिन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का। इसमें पूछा है अम्ल वर्षा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। तो आपका जो आ जाएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एक होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और एक होता है आपका सल्फर ऑक्साइड। तो CO2 और NO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन है इसमें सिलिकॉन का, बी ऑप्शन है सीरियम का, सी ऑप्शन है स्टेटिन का, डी ऑप्शन है वेडेनियम का। तो देखिए जो सौर कोशिकाएं होती है इनमें इसमें क्या पूछा है, इसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका सिलिकॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर का, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक का एक उदाहरण है। क्या पूछा है इसमें, प्राकृतिक अम्ल और क्षार जिसमें दोनों के गुण हो, यह संकेतक का उदाहरण क्या है। क्या मिथाइल ऑरेंज है, फेनोफेपलिन है, हल्दी है या उपरोक्त सभी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हल्दी है आपकी, हल्दी है अम्ल क्षार का संकेतक, ध्यान में रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है। क्या पूछा है इसमें, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन इसमें एंड्रोजन, बी ऑप्शन आपका एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है आपका ऑक्सीटोसिन और डी ऑप्शन आपका इंसुलिन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, इसमें पूछा गया है गोल्डन राइस किसकी समृद्ध स्रोत है। क्या पूछा है इसमें, गोल्डन राइस जो है किसकी समृद्ध स्रोत है। तो क्या विटामिन ए की है, विटामिन बी की है, विटामिन सी की है, विटामिन के की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए की समृद्ध स्रोत है गोल्डन राइस, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन इसमें कापर, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है टाइटेनियम। इसमें पूछा गया है कि भविष्य की धातु कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा जो टाइटेनियम है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यह हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आगे वीडियो में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल से नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे आपकी पोल करवाई जाएगी, क्विज पोल होगी आपकी, क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसके आप राइट और रॉन्ग आंसर लगा पाओगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।